युवा लोगों के लिए बिहार पुलिस लगातार संदेश दे रही है। तकनीकी डिग्री के माध्यम से अपने आप को समझते हैं कि हमने किसी को हैक कर दिया या किसी को बेवकूफ़ बना दिया तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। असली उपलब्धि तब है जब आप इस तरह की किसी तकनीकी जॉब में जाएं। साइबर अपराध से जुड़े हुए लड़के कई बार ये देखा गया है कि वो कुछ न कुछ तकनीकी डिग्री ले लेते हैं। अपना चंद्रयान, मंगलयान और अब भास्कर यानी सूर्य की तरफ नज़दीक जाने के लिए जो रॉकेट बनाए हैं वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट और तकनीक का ही कमाल है। तकनीकी शिक्षा पाकर और तकनीकी डिग्री लेकर खुद को तुर्रम का ना समझे। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी गंगवार द्वारा कहा गया है। आज उन्होंने बिहार में लगातार बढ़ रहे जो साइबर अपराध हैं उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके से जो कुछ लोग होते हैं वे तकनीकी डिग्री ले लेते हैं और उसका जो उपयोग है वो गलत तरीके से करते हैं। क्या कुछ कहना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी गंगवार का, आइए आपको पहले सुनाते हैं। देखिए, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, इन तीनों जगहों पर साइबर जो हमारी टीम है आर्थिक अपराध इकाई की, वो लगातार उसका वेरिफिकेशन भी करती रहती है और वहाँ पर जिस तरह के इक्विपमेंट और जिस तरह की कनेक्टिविटी के आधार पर उनको सूत्र मिलता है वो लोग छापामारी करते हैं। इसमें कुछ बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा अब शहरी क्षेत्र से छोड़कर ग्रामीण और जो दूर दराज के इलाके हैं, खेतों के, बगीचे के, उसमें बैठ कर के इस तरह का अपराध कर रहे हैं। तो आर्थिक अपराध की टीम और जिला पुलिस की टीम उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और किस तरह से वो सारा आर्थिक अपराध और साइबर अपराध का अंजाम कर रहे हैं उस पर हम लोगों की निगरानी है। आगे भी हम लोग इस तरह का ऑपरेशन करेंगे और आसपास के ज़िलों में जहां भी इस तरह के यंग अपराध कर्मी कार्रवाई करना चाहते हैं, कार्रवाई करने की योजना बनाना चाहते हैं या अपने ग्राहकों को फंसाना चाहते हैं, उस पर हम लोगों की नज़र है। यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से आपके सामने कहना चाहता हूँ जो उस दिन मैंने कही थी। युवा लोगों के लिए बिहार पुलिस लगातार संदेश दे रही है, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने का संदेश दे रही है और लगातार पॉजिटिव दिशा में अपनी एनर्जी को रखने के अनुरोध भी कर रही है। पिछली बार हमने कहा था, इस बार हम आपके सामने फिर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति युवा या तो खेलकूद में सामने आए या पुलिस और पैरामिलिट्री की जो नियुक्ति है उसमें सामने आए। अगर आपको आउटडोर पसंद है या खेलकूद में बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, तीरंदाजी, घुड़सवारी, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनको आप चूज़ करें। बिहार सरकार के द्वारा जो खेलकूद विभाग है उसमें लगातार प्रशिक्षण की सुविधाएं, अपने स्किल को डेवलप करने की सुविधाएं लगातार दी जाती हैं। उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा कर के किया जाता है और टैलेंट को स्काउट किया जाता है, टैलेंट को नर्चर किया जाता है, स्किल दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जो साइबर अपराधी, वो लड़के जो हैं साइबर अपराध से जुड़े हुए लड़के, कई बार ये देखा गया है कि वो कुछ न कुछ तकनीकी डिग्री ले लेते हैं और तकनीकी डिग्री के माध्यम से अपने आप को समझते हैं कि हमने किसी को हैक कर दिया या किसी को बेवकूफ़ बना दिया तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। असली उपलब्धि तब है जब आप इस तरह की किसी तकनीकी जॉब में जाएं। अभी आपने देखा किस तरह से देश ने अपना चंद्रयान, मंगलयान और अब भास्कर यानी सूर्य की तरफ नज़दीक जाने के लिए जो रॉकेट बनाए हैं वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट और तकनीक का ही कमाल है। तो पॉजिटिव दिशा में अगर बच्चे सोचेंगे तो पॉजिटिव काम होगा। अगर इस तरह की सोच रखते हैं और किसी को कोई इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो अपने पुलिस अधीक्षक से मिलें, अपने जिला पदाधिकारी से मिलें, वहाँ पर जाएं और बताएं कि हमको इस तरह का काम करना है। तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ सही रास्ते पर जाने के, उनकी जो तमन्ना है, उनकी जो स्किल है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। अपने स्किल का उपयोग करके किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी किसान को, किसी महिला को, किसी बच्ची को हैक कर देना, उसके फेसबुक पर हैक कर देना, उससे पैसे ठग लेना, ये कहीं से कमाई नहीं है और ये कहीं से उचित भी नहीं है और कहीं से लाभ भी नहीं देगा। अल्टीमेटली वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और जेल की हवा खानी पड़ेगी, उनका करियर भी खराब होगा, नाम भी खराब होगा और अल्टीमेटली वो गिल्ट में रहेंगे। सर, एक प्रश्न इसी से संबंधित है।
8 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे मुजफ्फरपुर जिला के फकुली ओपी अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की चपेट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर शव के कुछ हिस्से को नहर में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। उसकी तुरंत जांच कराई गई। इस घटना में जो भी कार्रवाई दिख रही है वह नियम और कानून सम्मत नहीं है, वो अमानवीय प्रतीत हो रही है। हमने इसको पूरी गंभीरता से लिया और इस वीडियो में दिख रहे तीनों पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हमने गंभीरता से की है। चालक सिपाही को जो पुलिस का है उसको निलंबित कर दिया गया है और जो 2 वहाँ पर गृहरक्षक थे जो सिपाही की वर्दी पहनते हैं, तो उन 2 गृहरक्षकों को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत इनके होमगार्ड से डिसमिस करने की कार्रवाई, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इनके बॉन्ड पेपर को कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी और वो सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फकली ओपी प्रभारी जो घटना स्थल पर उस समय नहीं थे परंतु जिनकी जिम्मेवारी बनती है उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई। अब इस पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो गंभीर कार्रवाई है हम लोग इनके विरुद्ध में आगे करेंगे। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक या और कौन सा वाहन था उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः ओपी थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में ले करके इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकुली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान कर। तो सुना आपने पुलिस मुख्यालय एडीजी गंगवार का क्या कुछ कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने नालंदा में जिस तरीके से साइबर अपराध हुआ है उसे लेकर भी जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि लगातार जो है आपराधिक इकाई जो है वो और साथ ही जो बिहार पुलिस बल है वो इसकी जांच में लगी है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमारा जो ये अभियान है ये लगातार चलाया जाएगा जब तक इसे कंट्रोल नहीं किया जाता। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तकनीकी डिग्री ले लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। अगर वो ऐसा ना करके तकनीकी डिग्री लेकर देश के लिए काम करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।